everyone, I am Ayushi Sharma and welcome you to our channel Bundle of Learning. I would like to thank all my viewers and subscribers. Those who have not subscribed yet, please do subscribe so that you can get updates of new videos. आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम मैथ्स के कंसेप्ट आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन पढ़ेंगे। क्या आपका बच्चा भी आफ्टर बिफोर नंबर में कंफ्यूज हो जाता है? तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ इजी ट्रिक्स एंड मेथड्स विच यू कैन फॉलो फॉर दीज कंसेप्ट्स। सो हियर द फर्स्ट मेथड इज थ्रू ऑब्जेक्ट्स, सेकेंड इज नंबर लाइन एक्टिविटी, थर्ड इज नंबर लाइन, फोर्थ इज फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड काउंटिंग, फिफ्थ इज चेक द डिजिट एंड सिक्स इज थ्रू पिक्चर्स। इन 6 मेथड्स के थ्रू हम लोग बिफोर आफ्टर बिटवीन का कंसेप्ट करेंगे। सो द फर्स्ट मेथड इज थ्रू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हम लोग बिफोर आफ्टर बिटवीन का कंसेप्ट लर्न करेंगे। जो फर्स्ट, यहाँ पे आप कोई भी ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं। लाइक मैंने ब्लॉक्स यूज़ किए हैं, तो आप चाहे तो पेन यूज़ कर सकते हैं या कलर्स यूज़ कर सकते हैं या जो भी घर में अवेलेबल ऑब्जेक्ट है आप किसी से भी करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम आफ्टर का कंसेप्ट चेक करेंगे। आफ्टर के कंसेप्ट में क्या होता है, हमेशा हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं और बिफोर में हम राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट आफ्टर का कंसेप्ट। तो कैसे करेंगे हम? व्हाट कम्स आफ्टर दिस पिंक कलर ऑब्जेक्ट या पिंक कलर ब्लॉक। इस पिंक कलर ऑब्जेक्ट के बाद में नेक्स्ट ऑब्जेक्ट कौन सा आएगा हमारा? दिस ऑरेंज कलर ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से व्हाट कम्स आफ्टर दिस ऑरेंज कलर ऑब्जेक्ट। इस ऑरेंज कलर ऑब्जेक्ट के बाद में कौन सा ऑब्जेक्ट आएगा? दिस ब्लू कलर ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया हमारा आफ्टर का कंसेप्ट, जहाँ पे हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं। इसी तरीके से हम देखेंगे बिफोर का कंसेप्ट। बिफोर के कंसेप्ट में हम राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं। यहाँ कैसे करेंगे? व्हाट कम्स बिफोर दिस ब्लू कलर ऑब्जेक्ट। इस ब्लू कलर ऑब्जेक्ट से पहले कौन सा ऑब्जेक्ट आएगा? इट्स ऑरेंज कलर ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से व्हाट कम्स बिफोर दिस ऑरेंज कलर ऑब्जेक्ट। इस ऑरेंज कलर ऑब्जेक्ट के पहले कौन सा ब्लॉक आएगा? दिस पिंक कलर ब्लॉक। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं आफ्टर और बिफोर का। नाउ नेक्स्ट इज बिटवीन का कंसेप्ट। बिटवीन के कंसेप्ट हम चेक करेंगे व्हाट कम्स बिटवीन दिस पिंक कलर ब्लॉक एंड दिस ब्लू कलर ब्लॉक। इस पिंक और ब्लू कलर के ब्लॉक के बीच में कौन सा ब्लॉक है? तो वो है हमारा ऑरेंज कलर ब्लॉक। तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट्स के थ्रू चेक कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं कि व्हाट कम्स आफ्टर, व्हाट कम्स बिफोर एंड व्हाट कम्स बिटवीन। इन तीनों के कंसेप्ट को इजीली हम लोग ऑब्जेक्ट्स के थ्रू लर्न कर सकते हैं। यहाँ पे हमें काउंटिंग लर्न होना ज़रूरी नहीं है, नंबर रिकॉग्निशन होना ज़रूरी नहीं है, नंबर सीक्वेंसिंग आना ज़रूरी नहीं है। हम सिंपली किसी भी ऑब्जेक्ट्स के थ्रू भी आफ्टर और बिफोर और बिटवीन का कंसेप्ट जो है वो ईजिली लर्न कर सकते हैं। नाउ द सेकेंड मेथड इज नंबर लाइन एक्टिविटी। नंबर लाइन एक्टिविटी के थ्रू भी, नंबर लाइन की एक एक्टिविटी मैंने आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक डिज़ाइन की हुई है। इस नंबर लाइन एक्टिविटी के थ्रू भी हम लोग बिफोर आफ्टर बिटवीन का कंसेप्ट लर्न कर सकते हैं। इसमें हम कैसे चेक करेंगे? अगेन वही सेम कंसेप्ट है। आफ्टर के लिए हमें मूव करना है लेफ्ट टू राइट, बिफोर के लिए मूव करना है हमें राइट टू लेफ्ट एंड बिटवीन हम ईजिली कर लेंगे। देखिए कैसे होगा। नाउ फर्स्ट हमें चेक करना है आफ्टर का कंसेप्ट। मैंने इसको सेट कर दिया है। आप इस तरीके से कोई भी शीट के ऊपर नंबर लाइन डिज़ाइन करके इस लाइन ज़रूर बनाइएगा। लाइन बनाने से क्या होगा, बच्चों का क्लियर होगा कि वो जो लाइन है वो किससे मैच हो रही है, कौन से नंबर से मैच हो रही है। तो अगर आप लाइन नहीं बनाएंगे तो बच्चा थोड़ा सा इधर उधर भी मूव कर सकता है, उसको समझ नहीं आएगा क्लियरली। तो आप लाइन बना के इसको ईजिली करवा सकते हैं। तो देखिए कैसे करवाएंगे। ये एक शीट ले सकते हैं, ये एक थ्रेड लिया मैंने, थ्रेड के अंदर एक बीट डाला हुआ है। तो आप इस तरीके से कोई भी शीट के ऊपर ये एक्टिविटी बना सकते हैं। बहुत ही ईजी है, सिंपल है। कैसे करना है? सबसे पहले हम देखेंगे आफ्टर का कंसेप्ट। आफ्टर के कंसेप्ट में हमने सेट किया है नंबर 2 पे। तो व्हाट कम्स आफ्टर 2। आफ्टर 2 कौन सा नंबर आएगा? हमें एक स्टेप मूव कर देना है इसको, देन इट इज़ 3। व्हाट कम्स आफ्टर 2? इट्स 3। ये 3 नंबर है। इसी तरीके से जैसे हमें चेक करना है व्हाट कम्स आफ्टर 6। 6 के बाद में कौन सा नंबर आएगा? अगेन हमें लेफ्ट टू राइट मूव करना है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है, इट्स 7। इसी तरीके से हम लोग बिफोर का कंसेप्ट देखेंगे। बिफोर के कंसेप्ट के लिए हमें क्या करना होगा? राइट टू लेफ्ट मूव करना होगा, यानी कि हम कर सकते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करना होगा। हम बिफोर के लिए यूज़ करते हैं बिफोर, बिफोर 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 बैकवर्ड। तो देखिए हम कैसे करेंगे। व्हाट कम्स बिफोर 9। 9 के बिफोर क्या होगा? हमें एक जो स्टेप है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है, यानी कि राइट टू लेफ्ट। इट इज़ 8। तो व्हाट कम्स बिफोर 9? इट्स 8। इसी तरीके से व्हाट कम्स बिफोर 6। तो हमें वापस अगेन एक स्टेप आगे लेना है और देन क्या हो जाएगा? इट्स 5।
तो इस तरीके से हम बिफ़ोर और आफ्टर का कंसेप्ट कर सकते हैं। मैंने ये जो एक्टिविटी डिज़ाइन की थी ये सिर्फ बिफ़ोर आफ्टर नंबर के लिए डिज़ाइन की थी। आप चाहे तो इसको बिटवीन नंबर के लिए भी डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो 1 बीट मैंने यूज़ किया इसकी जगह आप 2 बीट यूज़ कर सकते हैं और उसके थ्रू आप ये करवा सकते हैं। लाइक जब आपको आफ्टर नंबर के लिए करना है तो आफ्टर और बिफोर के लिए आप दोनों बीट्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपको सिंपली बिटवीन के लिए करना है तो दोनों बीट को सेपरेट करके उसके बीच का नंबर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये एक्टिविटी बहुत सिंपल एक्टिविटी है, आप चाहें तो इसको डिज़ाइन करके ईजिली अपने बच्चे को सिखा सकते हैं। यहाँ पे भी आपको ज़रूरी नहीं है काउंटिंग लर्न होना, यहाँ पे आप सिंपली डायरेक्शन को ईजिली समझा सकते हैं कि हमें किस डायरेक्शन के अंदर मूव करना है। तो ये भी एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बहुत अच्छी एक्टिविटी है, इसके थ्रू भी कंसेप्ट जो है हमारा क्लियर हो जाता है। नाउ द थर्ड मेथड इज़ नंबर लाइन। नंबर लाइन के थ्रू हमें किस तरीके से, अगर हमें ये तो हमने किया है एक्टिविटी के थ्रू, अगर हमें कॉपी में नोटबुक में प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए हम कैसे करेंगे। यहाँ पे हम देखिए नंबर लाइन के थ्रू हम कर रहे हैं, तो नंबर लाइन के थ्रू हम जब भी बिफोर आफ्टर बिटवीन का कंसेप्ट करेंगे तो हम सिर्फ 0 से लेकर और 10 तक के नंबर्स का ही करेंगे। इससे ज़्यादा के लिए अगर हम सोचें कि हम 50 तक के लिए नंबर लाइन के थ्रू कर लें तो वो पॉसिबल नहीं। हमें इतने ही जो है वो, जैसे हमने 10 नंबर्स के लिए बनाई, इसी तरीके से 20 के लिए, 30 के लिए, 40 के लिए, इतनी सारी हमें नंबर लाइंस बनानी पड़ेंगी, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम नंबर लाइन का जो कंसेप्ट होता है वो सिर्फ 0 से लेकर और 10 तक के नंबर्स के लिए ही करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, आप चाहें तो इस तरीके से हॉरिजॉन्टली फॉर्म में भी करवा सकते हैं और चाहे तो आप वर्टिकली फॉर्म में, लाइक इस तरीके से आप 1 2 3 4 इस तरीके से वर्टिकल लाइन के फॉर्म के अंदर भी आप इसको करवा सकते हैं। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप हॉरिजॉन्टली फॉर्म के अंदर ही इसको करवाएं, इससे बच्चे का कंसेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर होता है। इसका कंसेप्ट थोड़ा चेंज हो जाता है, यानी कि अप और डाउन का आ जाता है, यहाँ पे आपको फॉरवर्ड बैकवर्ड करना है ना। तो आप देखिए नंबर लाइन के थ्रू हम कैसे करवाएंगे। यहाँ पे 0 से लेकर 10 तक की एक नंबर लाइन बनाई हुई है। लाइक फर्स्ट आपको चेक करना है व्हाट कम्स आफ्टर। अब ये भी आपको यहाँ पे बच्चे को बताना पड़ेगा, अगर ये जो फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ा है, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है, वो अगर नंबर के बाद में आ रहा है इट मीन्स ये आफ्टर का कंसेप्ट है, अगर वो नंबर के पहले आ रहा है इट मीन्स ये बिफोर का कंसेप्ट है, और 2 नंबर के अगर बीच के अंदर ब्लैंक स्पेस आ रहा है इट मीन्स ये बिटवीन का कंसेप्ट है। तो ये बच्चे को देखते ही क्लियर होना चाहिए कि हमें यहाँ पे क्या करना है। आप चाहें तो स्टार्टिंग के अंदर बता के करवा सकते हैं, देन बच्चे की जब प्रैक्टिस हो जाए उसके बाद आप इसको सिंपली इस तरीके से दे सकते हैं कि अब आपको बच्चे को फाइंड आउट करना है कि हमें आफ्टर यूज़ करना है या बिफोर यूज़ करना है या बिटवीन यूज़ करना है। तो ये कैसे हम करेंगे, जैसे लाइक है यहाँ पे 5, व्हाट कम्स आफ्टर 5, ब्लैंक स्पेस बाद में, तो हमें क्या करना है आफ्टर करना है। तो व्हाट कम्स आफ्टर 5 के लिए हम क्या करेंगे, 5 से आफ्टर है, आफ्टर हमेशा इस तरीके से लेफ़्ट टू राइट मूव करता है, लेफ़्ट से हम राइट डायरेक्शन में राइट में जाते हैं और ये आफ्टर का कंसेप्ट होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे 5 से हम गए 6 पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा व्हाट कम्स आफ्टर 5 इट्स 6। इसी तरीके से व्हाट कम्स आफ्टर 7 के आफ्टर क्या आएगा 8। नाउ अगर हम बिफोर का कंसेप्ट देखें, बिफोर में हमें राइट टू लेफ़्ट मूव करना है, राइट से लेफ़्ट पे जाना है, ये किसका कंसेप्ट होता है, बिफोर का कंसेप्ट होता है। साथ ही साथ ये हम बैकवर्ड मूव कर रहे हैं, तो बिफोर बैकवर्ड, तो इस तरीके से भी आप लर्न कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए बिफोर के लिए कैसे करेंगे, 4, व्हाट कम्स बिफोर 4 के बिफोर क्या आ जाएगा इट्स 3, क्योंकि हमें राइट टू लेफ़्ट मूव करना है। इसी तरीके से व्हाट कम्स बिफोर 8 के लिए देखेंगे तो हम कैसे हो जाएगा, 8 से हम 1 स्टेप बैक गए तो क्या हो जाएगा 7, तो ये इसी तरीके से हम बिटवीन का कंसेप्ट देखेंगे, बिटवीन के कंसेप्ट से हम आफ्टर के कंसेप्ट की तरह ही यूज़ कर सकते हैं। अब चाहो तो अदरवाइज देखिए कैसे करेंगे, व्हाट कम्स बिटवीन 4 and 6 में कैसे आएगा, ये 4 की लाइन है, ये 6 की लाइन है, कौन सा नंबर इनके मिड में है वो इट इज़ 5, तो यहाँ आ जाएगा आपके 5। इसी तरीके से व्हाट कम्स बिटवीन 1 and 3, 1 और 3 के बीच में कौन सा नंबर है, ये 1 की लाइन है, ये 3 की लाइन है, कौन सा नंबर है बीच में इट इज़ 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। तो इस तरीके से ये नंबर लाइन के कंसेप्ट के थ्रू कर सकते हैं। तो जब भी आप नंबर लाइन के थ्रू बिफोर आफ्टर का कंसेप्ट करते हैं तो उसके लिए आपको ज़रूरी होता है कि आपको नंबर्स का सीक्वेंसिंग, नंबर्स का रिकॉग्निशन होना चाहिए। अगर आपको नंबर की सीक्वेंसिंग नहीं पता है, आपको नंबर का रिकॉग्निशन नहीं पता है, तो आप वो बिफोर आफ्टर कंसेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो ज़रूरी है आपका नंबर का सीक्वेंसिंग और नंबर की रिकॉग्निशन। तो इस तरीके से ये थर्ड मेथड था जिसमें हमने 0 से लेकर 10 तक के लिए किया है। नाउ अगर हमें बड़े नंबर्स के लिए करना है, लाइक हमें 20, 30, 40 या 100 तक के लिए बैकवर्ड का बिफोर आफ्टर का कंसेप्ट करना है,
तो उसके लिए हमें ज़रूरी होगा हम फोर्थ कंसेप्ट पे जाएं, लाइक फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड काउंटिंग। इसके लिए हमें फॉरवर्ड काउंटिंग भी आनी चाहिए और बैकवर्ड काउंटिंग भी आनी चाहिए, क्योंकि हम नंबर लाइन के थ्रू सिर्फ 10 नंबर तक का या 20 तक का कर सकते हैं। अगर आपको 100 तक के नंबर के लिए बिफोर आफ्टर का कंसेप्ट करना है तो उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा। आप 100 इस तरीके से, ये 100 नंबर्स के लिए इस तरीके से नंबर लाइन बना के और उसके थ्रू करें। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली फॉरवर्ड और बैकवर्ड काउंटिंग लर्न करनी है। फॉरवर्ड काउंटिंग भी आनी चाहिए आफ्टर कंसेप्ट के लिए और बैकवर्ड काउंटिंग आनी चाहिए बिफोर कंसेप्ट के लिए। तो अगर आपको काउंटिंग क्लियर है तो ईजिली आप ये कर सकते हैं। जैसे 17 के बाद आपको पता है 18 आएगा, तो व्हाट कम्स आफ्टर 17, इट्स 18। इसी तरीके से व्हाट कम्स आफ्टर 22, इट्स 23। अगर आपको बैकवर्ड काउंटिंग लर्न है तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, जैसे आपने यहाँ पे लिखना है व्हाट कम्स बिफोर 11, 11 से पहले क्या आएगा, तो आप यहाँ पे 20 से बैकवर्ड काउंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, देन चेक कर सकते हैं कि व्हाट कम्स बिफोर 11, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 10। इसी तरीके से जैसे आप 44 का देख रहे हैं, व्हाट कम्स बिफोर 44, तो आप यहाँ पे 50 से बैकवर्ड काउंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे जैसे 44 से बिफोर क्या आएगा 43। बिटवीन के लिए सेम आफ्टर वाला कंसेप्ट यूज़ होगा। व्हाट कम्स आफ्टर 15 होता है 16, तो व्हाट कम्स बिटवीन 15 एंड 17, इट्स 16। आप सीक्वेंसिंग भी चेक कर सकते हैं, लाइक 15, 16, 17 सीक्वेंसिंग सही है तो इट मीन्स ये सही है आपका। इसी तरीके से व्हाट कम्स बिटवीन 9 एंड 11, तो आप फर्स्ट यहाँ चेक कर सकते हैं व्हाट कम्स आफ्टर 9, आफ्टर 9 आता है 10, देन आप सीक्वेंसिंग चेक कर सकते हैं 9, 10, 11, ये सीक्वेंसिंग सही है, तो ये आपका जो क्वेश्चन है वो राइट है। तो इस तरीके से आप फोर्थ मेथड बैकवर्ड और फॉरवर्ड काउंटिंग के थ्रू करेंगे। नेक्स्ट मेथड है चेक द डिजिट। चेक द डिजिट में आपको क्या करना है, ये थोड़ा सा ट्रिकी मेथड है, टफ मेथड है। आप स्टार्टिंग में जब बच्चों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बिफोर आफ्टर का कंसेप्ट, तो आप ये इस मेथड से इंट्रोड्यूस नहीं कीजिए। आप सिंपली जो है अपने ऑब्जेक्ट्स के थ्रू कर सकते हैं, नंबर लाइन के थ्रू कर सकते हैं, नंबर लाइन की जो एक्टिविटी मैंने आपको बताई आप उसके थ्रू कर सकते हैं। ये थोड़ा सा टफ है मेथड, तो आप इसको थोड़ी इनिशियल एज में इंट्रोड्यूस ना करके थोड़े टाइम बाद आप इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, चेक द डिजिट। यहाँ पे डिजिट चेक करना है। लाइक फर्स्ट हम आफ्टर नंबर के लिए देखेंगे। आफ्टर नंबर के लिए कैसे देखेंगे, चेक लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट हमें चेक करनी, कोई भी नंबर है उसका लास्ट डिजिट हमें चेक करना है। जैसे हम देखें इफ़ इट इज़ फ्रॉम 0 to 8, यहाँ पे अगर जो नंबर है लास्ट डिजिट वो 0 से 8 तक में कोई नंबर है, देन चेंज ओनली लास्ट डिजिट। तो हमें हमेशा लास्ट डिजिट ही चेंज करना है। जैसे हम इस एग्जांपल से देखें 28 है, यहाँ पे लास्ट डिजिट हम देखें 0 to 8 के बीच में ही है, ये 8 नंबर है, 0 से 8 तक में ही कोई नंबर है, तो उसमें हम क्या करेंगे, इस केस में हम सिर्फ लास्ट जो डिजिट है उसी को चेंज करेंगे। लाइक जब भी हम आफ्टर करते हैं तो हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं तो एक नंबर इंक्रीमेंट होता है उसमें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट नंबर एज इट इज़ रहेगा और जो लास्ट नंबर उसमें एक इंक्रीमेंट होकर आ जाएगा 29। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, लास्ट जो डिजिट है वो 6 है, 0 से 8 के बीच में ही है, ये भी 6 है हमारा। तो इसमें 6 को हमने चेक किया, ये हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, सिर्फ इस लास्ट डिजिट को ही चेंज करेंगे। 3 एज इट इज़ रहेगा, 6 में एक 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7। तो ये आ जाएगा व्हाट कम्स आफ्टर 36, इट्स 37। नेक्स्ट है हमारा इफ़ इट इज़ नंबर 9। अगर हमारा लास्ट डिजिट जो है वो 9 होता है तो उस केस में क्या होगा, चेंज बोथ द डिजिट। हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों डिजिट्स को चेंज करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे 1 और 9 दोनों चेंज होंगे। 9 से जो नेक्स्ट नंबर होता है वो हमारा होता है 0, और इसमें जो है वो एक इंक्रीमेंट हो जाएगा ये 2। लाइक हम देखें जब भी हम काउंटिंग करते हैं 15, 16, 17, 18, 19, 19 के बाद हमारा क्या होता है, हमेशा 20 आता है। 20 का मीन्स 0 यहाँ हुआ, 0 यहाँ पे आ गया, 1 इंक्रीमेंट हो गया इसमें, तो ये क्या बन गया 2। तो ये इस तरीके से आप डीपली मत समझाइए बच्चों को, सिर्फ ये ध्यान रखवाइए कि 9 के बाद हमें हमेशा क्या लिखना है, 0 लिखना है, और हम आफ्टर का कंसेप्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट डिजिट में हमेशा जो 1 है वो इंक्रीमेंट होगा। यानी कि हम ये भी देख सकते हैं कि 19 है तो ये 1 की लाइन हमारी चल रही है, तो नेक्स्ट लाइन 1 के बाद क्या आता है 2, तो 1 के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे 2, इसमें एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ लास्ट डिजिट में इंक्रीमेंट हो रहा था, यहाँ पे दोनों डिजिट के अंदर इंक्रीमेंट होगा, 9 के अंदर भी और 1 के अंदर भी। 9 में इंक्रीमेंट हुआ ये हो गया 0, और 1 में इंक्रीमेंट हुआ ये हो गया 2। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, ये नंबर है 29। अगेन जो लास्ट डिजिट है वो 9 है, तो हमारी जो सेकंड जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ फुलफिल हो रही है। हम यहाँ क्या करेंगे, दोनों डिजिट को चेंज करेंगे। 9 का इंक्रीमेंट होकर ये हो जाएगा 0, और 2 का जो इंक्रीमेंट होगा, 2 से जो नेक्स्ट नंबर होता है वो क्या होता है 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3।
इसी तरीके से हम जैसे बिफोर का कंसेप्ट देखें, बिफोर के कंसेप्ट में हमें क्या करना है, चेक लास्ट डिजिट, यहाँ पे भी हमें लास्ट डिजिट ही चेक करना है। इफ़ इट इज़ फ्रॉम 1 to 9, अगर ये 1 से लेकर 9 तक में है कोई नंबर, देन चेंज ओनली लास्ट डिजिट, तो हमें हमेशा लास्ट डिजिट ही चेंज करना है। यहाँ पे था 0 to 8 के बीच में होना चाहिए, 0 से 8 तक कोई होना चाहिए, और यहाँ पे 1 से लेकर 9 तक में कोई होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल 1717 है, यहाँ पे लास्ट डिजिट जो है हमारा वो 7 है। 7 जो है वो फर्स्ट रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है, 1 से लेकर 9 तक में नंबर है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ जो लास्ट जो नंबर है उसी को चेंज करेंगे। लाइक फर्स्ट जो नंबर है वो एज इट इज़ रहेगा हमारा, और जो लास्ट नंबर है वो 7 है। अब हम बिफोर कर रहे हैं, तो बिफोर करते टाइम हमेशा एक जो नंबर है वो डिक्रीमेंट होता है, डिक्रीज होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 7 में से -1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 6। अगर बैकवर्ड काउंटिंग यहाँ पे लर्न है तो बच्चा देख सकता है कि 7 के बिफोर क्या आएगा 6, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट देखिए 21 है। 21 में भी लास्ट डिजिट जो है हमारा वो 1 है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी फुलफिल हो रही है। तो हम क्या करेंगे, 1 का जो 1 के बिफोर क्या आता है हमेशा 0 हो जाएगा, और 2 हमारा जो एज इट इज़ रहेगा। इस तरीके से हो गया। जो सेकंड रिक्वायरमेंट है वो हमारी है इफ़ इट इज़ नंबर 0, अगर लास्ट जो डिजिट है हमारा नंबर 0 है, देन चेंज बोथ द डिजिट्स। तो हम क्या करेंगे, दोनों डिजिट्स को चेंज कर देंगे। लाइक देखिए ये है 0 हो गया, हमारी सेकंड रिक्वायरमेंट यहाँ फुलफिल हो रही है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों नंबर को चेंज करेंगे। लाइक हम अगर बैकवर्ड काउंटिंग में आए, 20 के बाद क्या आता है 19 आता है, ठीक है। अगर बैकवर्ड काउंटिंग आपको नहीं आती है तो उस केस में आप क्या देखेंगे, जब भी या 10 से लेकर 1 तक के बीच में तो आपको आनी ही चाहिए। अगर 10 से लेकर 1 तक के बीच में आपको आती है तो हम यहाँ पे देखेंगे 0 के पहले क्या आता है 9 आता है। 0 के पहले क्या आ जाएगा 9, और 2 बिफोर कर रहे हैं तो 2 में से एक जो है वो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 19। इसी तरीके से सेकंड हम देखें, देखो 0 है, अगेन सेकंड रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 का जो एक बैक चले, हम बिफोर चले, तो उसमें 0 का क्या हो जाएगा 1 बिफोर 9, एंड 4 में से माइनस किया 1, तो ये क्या हो जाएगा 3। तो इस तरीके से ये वाला कंसेप्ट भी हम कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको ज़रूरी है 1 to 10 तक फॉरवर्ड और 1 to 10 तक बैकवर्ड काउंटिंग आनी ज़रूरी है। आगे आकर आपको नहीं आती है तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, बट इसके लिए भी ज़रूरी है आपका 1 to 10 तक फॉरवर्ड और फॉरवर्ड काउंटिंग 1 to 10 तक, और 10 to 1 जो है वो बैकवर्ड काउंटिंग जो है आपको आनी चाहिए। तो इसके थ्रू भी आप करवा सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा जो मेथड है वो है थ्रू पिक्चर्स के थ्रू भी आप करवा सकते हैं। जैसे हम एडिशन सब्सट्रैक्शन पिक्चर के थ्रू करवाते हैं, इसी तरीके से हम पिक्चर के थ्रू बिफोर आफ्टर का कंसेप्ट भी करवा सकते हैं। यहाँ पे देखिए, इसमें मैं बताना भूल गई आपको, बिटवीन का कंसेप्ट सेम आफ्टर के कंसेप्ट की तरह ही होगा, उसके में सेम वही कंसेप्ट लगेगा। हाँ, अब देखिए थ्रू पिक्चर के थ्रू हम किस तरीके से करवाएंगे। लाइक हमने यहाँ पे एक फर्स्ट एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ कर दी, उसके नीचे लिखा हुआ है 3, मीन्स यहाँ पे 3 है। व्हाट कम्स आफ्टर 3। अब यहाँ पे क्या करना है, बच्चे को पिक्चर को काउंट करके बताना है कि व्हाट कम्स आफ्टर 3, तो वो पिक्चर काउंट करके बता देगा इट्स 4। इसी तरीके से यहाँ पे ये जो कंसेप्ट है देखिए 2 जो ब्लैंक है वो नंबर के पहले है, तो ये बिफोर का कंसेप्ट है। तो यहाँ पे हम देखिए 2 लिखा हुआ है, व्हाट कम्स बिफोर 2, 2 के बिफोर क्या आएगा, यहाँ पिक्चर को देख के बताना है बच्चे को इट्स 1। इसी तरीके से बिटवीन का कंसेप्ट देखिए, यहाँ पे 4 है, 4 लिखे हुए हैं, यहाँ पे 6 ऑब्जेक्ट है तो 6 लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे व्हाट कम्स बिटवीन 4 and 6, तो पिक्चर काउंट करके बच्चा बता सकता है कि इट्स 4। तो ये भी आप इनिशियल एज के अंदर इस तरीके से भी करवा सकते हैं। सो ये कुछ मेथड्स है जिनके थ्रू ईजिली बिफोर, बिटवीन और आफ्टर का कंसेप्ट लर्न किया जा सकता है। इनिशियल एज में आप ऑब्जेक्ट्स के थ्रू लर्न करवाइए, या पिक्चर्स के थ्रू, या नंबर लाइन एक्टिविटी के थ्रू करवा सकते हैं। देन प्रैक्टिस हो जाए बच्चे की, तब आप उसको नंबर लाइन के थ्रू भी लर्न करवा सकते हैं, या फॉरवर्ड बैकवर्ड काउंटिंग के थ्रू भी लर्न करवा सकते हैं। या चेक द डिजिट वाला जो मेथड है वो अगर आपको लग रहा है कि बच्चे को कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकता है या टफ मेथड है, तो आप इसको इंट्रोड्यूस मत कीजिए। आई विल सजेस्ट वन मोर थिंग, आप स्टार्टिंग के अंदर एक ही कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कीजिए। लाइक फर्स्ट आप इंट्रोड्यूस कीजिए आफ्टर, देन उसके बाद आप बिटवीन इंट्रोड्यूस कीजिए, और लास्ट में आप इंट्रोड्यूस कीजिए बिफोर। बिफोर थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि उसमें बैकवर्ड काउंटिंग यूज़ हो रही है। आफ्टर और बिटवीन के अंदर फॉरवर्ड काउंटिंग यूज़ होते हैं, वो सेम फॉर्मेट होता है जिस फॉर्मेट में हम काउंटिंग लर्न करते हैं, इसलिए ये इजी होते हैं। बिफोर थोड़ा सा बच्चे के लिए टफ होता है, लेकिन अगर आप इन मेथड्स के थ्रू करवाएंगे लर्न, तो बच्चा ज़रूर जल्दी सीख जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, थैंक यू सो मच।